वेलकम अगेन इन माय किचन जो कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है खुशी के साथ। किस बात की? काम करने की खुशी, क्योंकि मुझे किचन में काम करना बहुत पसंद है। लेकिन ये खुशी जो होती है ना, ये शाम तक थकावट में ज़रूर बदल जाती है। काम कर कर के थक जाता है बंदा सारा दिन। मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज आपको अपने सारे दिन की किचन की रूटीन दिखाऊं। लेकिन ये ख्याल मुझे ना नाश्ते के बाद आया था, तो नाश्ता तो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही उसके बर्तन और सफाई देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद का ऑनवर्ड जितना भी मैंने किचन में काम किया वो सब आप देखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, हम लेडीज़ को किचन में काम करते हुए कितने बर्तन धोने पड़ते हैं ये भी आज आप देख लेंगे। और ये तो सिर्फ किचन है, जो किचन से बाहर के सब काम होते हैं वो इससे भी 2 गुना ज़्यादा होते हैं। लिहाजा सानू घर बैठिया नू वेलियां बिल्कुल ना समझा करो। खैर, मैं आज बनाने लगी हूँ चॉकलेट बनाना मफ़िन, साथ में मटन यखनी पुलाव और देगी चिकन कोरमा। मफ़िन्स बहुत मज़े के बने थे, बच्चों ने तो छोड़े ही नहीं थे। जैसे ही ओवन से बाहर आए, हल्के से ठंडे हुए, बस जी उनकी तो मौज लग गई। फिर इनके आखिर पे सिर्फ 3 ही बचे थे। एक इंटरेस्टिंग बात कि मेरे बच्चे जब भी मैं बेकिंग करती हूँ तो मेरे साथ करते हैं। लिहाजा आज आप उनको भी मेरे साथ बेकिंग करता हुआ देखेंगे। बेकिंग बच्चों के लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। ਉਹ अलग गल है कि माँ दी मेंटल हेल्थ जी है ना, वो ख़त्म हो चुकी होंगी आखिर तक। लेकिन फिर भी मैं करने देती हूँ कि चलो, बच्चे खुश भी होते हैं और बहुत खुश होते हैं, और साथ में उनको एक चीज़ सीखने को मिलती है। वक्त भी इनका यही होता है। सच्ची बात यह है कि इसके बाद जब मैंने कहा करना है ना कि लो भी काम करके दो, तो इन्होंने हाथ नहीं आया करना। हर नई चीज़ को देखना, पकड़ना, सीखना, इसका शौक इसी एज में होता है। अनार का जूस बनाया था, घर के अनार थे। वरना मैं कोई ना तो जूस लवर हूँ और ना ही मैं पसंद करती हूँ कि फ्रूट का जूस निकाला जाए, क्योंकि इस तरह से जहाँ आपने 1 प्याली अनार खा लेना है, इस तरह से 4 या 5 प्यालियों के अनार आप निकाल के उसका जूस पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा बाद में दिल बहुत ख़राब हुआ था ये जूस पी के, क्योंकि हैवी होता है ना बहुत ज़्यादा, ठंडा भी होता है। तो ये मेरी भी गलती थी। नॉर्मली मैं और मेरे हस्बैंड हाफ हाफ कर लेते होते हैं। आज वो नहीं थे इस वक्त, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही पी लेती हूँ। तो ये पीने के बाद मेरा बीपी काफ़ी लो हो गया था, बहुत देर में बात स्टेबल हुई थी। बट अनार का जूस निकालने का ये बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है फ्रूट। उसके बाद मैंने 1-2 और छोटे-छोटे काम किए थे। मेरे पास ये बॉली आई हुई थी, वो बनाई, बच्चों को दी। फिर मैंने मक्खन बनाया, और मक्खन तो आपको मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं देसी घी, मक्खन, ये सारा प्रोसेस खुद घर में करती हूँ, तो ये आपको अक्सर ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। मेरे घर में 2 दरख्त लगे हुए हैं अनार के, और माशाल्लाह बहुत ही मीठे अनार हैं, देसी अनार हैं। हमने काफ़ी गिफ्ट किए थे, लेकिन फिर भी जब घर की लगी चीज़ हो ना, तो ज़रा खुली पड़ी हुई होती है, तो हमने कहा एंजॉय करते हैं। बहरहाल ये आखिरी गिलास था। इसके बाद ना मेरी हिम्मत हुई कि मैं पीऊँ दोबारा। इन छोटे-छोटे कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने सबसे पहले बेकिंग स्टार्ट की थी। मुझे आइडिया था कि अगर ये मैं शाम को बनाऊँगी तो बच्चे खाना भी नहीं ठीक से खाएँगे, तो ये भी सही से नहीं इस्तेमाल होंगे, खाना भी नहीं ठीक से खाया जाएगा। इसीलिए मैंने दोपहर से कुछ पहले ही बेकिंग कर ली थी। मफ़िन्स मैंने बेक कर लिए थे। बच्चों ने दोपहर को वही एंजॉय कर लिए थे, ताकि शाम को भी फिर उन्होंने खाना बहुत अच्छे तरीके से खा लिया था। बड़ी देर से मैं फ्लाई स्मैशर लेके इसे एक मक्खी के पीछे फिर रही थी कि ये किसी तरह काबू आ जाए। लेकिन इसकी किस्मत में किचन के डस्टर से ही मरना लिखा हुआ था, ते हुण बराए मेहरबानी ए ना समझ लियो कि मैं ऐसे ही डस्टर नाल काम करती रही हूँ। इन किचन क्लॉथ जैसे और भी बहुत सारे मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, बनाना मफ़िन्स की रेसिपी दरअसल मैंने फूड टेल्स के लिए बनानी थी। फूड टेल्स मेरा दूसरा चैनल है, जिसके ऊपर आपको ये सारी रेसिपीज़ जो मैं यहाँ बनाती हूँ ना, बड़ी ही शॉर्ट फॉर्म में 3 से 4 मिनट के अंदर फुल डिटेल के साथ मिल जाती हैं। लेकिन आज ना कुछ इतनी परफेक्ट नहीं बन सकी है, यहाँ बच्चों के साथ काम करते हुए वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी, इसीलिए ये रेसिपी मैं फूड टेल्स पर नहीं अपलोड करूँगी। फूड टेल्स के लिए मैं दोबारा कभी यही मफ़िन्स बना लूँगी। अगर तो इसी वीडियो की कुछ अच्छी सी एडिटिंग हो सकी, तो मैं शॉर्ट्स के अंदर यही 1-2 दिनों के अंदर वीडियो अपलोड कर दूँगी, और आपको मफ़िन्स की रेसिपी इसी चैनल पर मिल जाएगी। क्योंकि बस वीडियो की क्वालिटी उस हद तक अच्छी नहीं बनी कि वो एज़ ए रेसिपी मैं पोस्ट कर सकती, लेकिन वैसे ये बने बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को ना बेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे बहुत खुश होते हैं। थोड़े-थोड़े तुसी भी कमले हो जाओगे नाल, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी खुशी के लिए थोड़ा-सा एक्सेप्टेबल है। प्लीज़, प्लीज़। नहीं, आप यहाँ से स्लिप होके वो पीछे जाओगे। क्या नहीं? आपने नहीं, मैंने। हमने भी करना है ये काम। हम तो भी अच्छा फिर सीधे खड़े हो तुम। तमंचा तोड़
मैं दोनों बच्चों को करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे ना सुनो, मुझे रेसिपी भूल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, सारे गंदे बन जाएंगे, खराब। टाई भी लगाऊं। नहीं, बारी 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 बारी, कच्चा अंडा नहीं। वेट, पहले पहले मुझे क्रैक तो करने दो। खुद नहीं करना, जो करवाना है अम्मा ने करवाना। हाँ करो करो। पाउडर अभी नहीं, पाउडर नहीं, मैदा है। बच्चों गिर जाएगा। एक 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 वक्त में एक बच्चा विस्क चलाएगा। प्लीज। फिर मैं दसों में की करो। हाँ, मैं अभी इसमें एक ना बात सुन। मेरा काम खत्म हो गया, बच्चों वाला काम खत्म हो गया। हो गया खत्म। इट्स द एंड। बड़ा होशियार हो गया बेटा। आयमू, आदम, अब नहीं कुछ करना, अब नहीं कुछ करना, कोई बच्चा अब कुछ नहीं। स्प्रिंकलर्स नहीं है, ये चिप्स हैं, चॉकलेट चिप्स। मैंने भी खाने दिए तो हैं इतने सारे। आज इस पे से नहीं लेना, मैं दे देती हूँ। और ये लो, मुझे बस सेक चाहिए बोली। अब कोई बच्चा पास नहीं आएगा क्योंकि अब ये ओवन में जाने लगा है। जब ये ओवन में चला जाएगा उसके बाद मैं आप दोनों को, आई प्रॉमिस, मैं व्हाइट चॉकलेट भी दे दूंगी। थैंक यू। मैं आपको देती। थैंक यू मेरी जान। ओ मेरा बेटा भी लेके आ गया। ओके ओके, पीछे पीछे, स्टे अवे स्टे अवे। नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेन, ओके, ये लो पेन। गरम हो रहा है। नहीं, गर्म हो रहा है, ये लो पेन लिया। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं बेकिंग से, क्योंकि ये चूल्हे के पास का काम तो होता नहीं है, तो इस तरह से उनको बहुत सारी लर्निंग मिलती है। ख़ासकर मैं समझती हूँ मेरी बेटी कुकिंग स्किल्स सीख रही है। इसके अलावा मिलकर काम करना, चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ें कैसे ख़राब होती हैं, कैसे ठीक होती हैं, हाउ टू फिक्स द थिंग्स, यानी कि आपने एक काम शुरू से कर लिया है और आपने ठीक कर लिया है, ना कि आपने कहीं ख़राब किया और फिर उसको ठीक किया। ये एक ज़्यादा बड़ी स्किल होती है। इसके अलावा हाउ टू लिसन एंड हाउ टू रिस्पेक्ट, जो कि हमें लग रहा है कि इस काम से वो बिल्कुल नहीं सीख रहे, लेकिन एक्चुअली वो ये सब कुछ लर्न कर रहे होते हैं। और हाउ टू गिव द स्पेस टू एनी पर्सन, कि ये कि बच्चे ना खिलौनों से हट के भी कुछ करते हैं, कुछ ज़िंदगी में उनको मैच्योर चीज़ें भी सीखने को, समझने को मिलती हैं। उनको पता लगता है कि इन खिलौनों से निकल के भी कोई चीज़ है। मेरे बच्चों के पास बहुत खिलौने हैं, ज़ाहिर है मांगते हैं, लेके देने पड़ते हैं तो छोटे से ज़हनी ना, लेकिन वो मांगे तो उनको लेकर देने चाहिए, खुद से अंबार ना ही लगाना चाहिए। ठीक है, खिलौनों से खेलें, लेकिन दुनिया सारी खिलौना तो नहीं है ना। आखिरकार इन्हें बड़ी जल्दी बड़ी दुनिया के अंदर मूव करना होता है, तो बेहतर यही होता है कि बच्चे उनसे बाहर की चीज़ें भी सीखते चले जाएं। जब उनकी वो उम्र आए तो उनको उनके एक्सपीरियंसेस बहुत सारे पहले से होने चाहिए। एक आजकल कोई ना किड्स शो है, वो मेरे बच्चों के हाथ लग गए हैं। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह इनको घुमा फिरा कर उनको बंद कर दूँ, लेकिन अक्सर मैं नाकाम भी हो जाती हूँ, कामयाब भी हो जाती हूँ, किसी और काम में उनको इन्वॉल्व कर भी लेती हूँ। उनमें ना बार बार कुछ बच्चे हैं वो हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ के प्लीज़ प्लीज़ करके ना चीज़ें मांगते हैं।
मेरे दोनों बच्चों ने ये काम शुरू कर दिया है। ज़रा सी बात पर वो मेरे आगे हाथ जोड़ के मस्कीनों की तरह खड़े हो जाते हैं। अब मैं उनको मना करती हूँ कि ये हाथ नहीं जोड़ने, ना मेरे आगे जोड़ने हैं, ना किसी के आगे जोड़ने हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए, आप अपनी ज़ुबान से माँगें। उनको ये सिखाना ज़रूरी है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो, लेकिन अपनी इज़्ज़त ख़राब करके नहीं। खुददारी और इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरों को ज़रूर रिस्पेक्ट दें, अपनी एज से बड़ों को भी रिस्पेक्ट दें, लेकिन अपनी एज से छोटों को भी रिस्पेक्ट दें। इज़्ज़त का ताल्लुक ना बिल्कुल भी उम्र से नहीं है ना कि कोई गल नहीं उन्हें कर भी ली तो चलो कोई गल नहीं, नहीं। ये दुनिया अब नहीं जीने देती है, अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़ती है। वो कहते हैं ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दौ में। मैं कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात जब हमें छोटी-छोटी बात कहते रहते हैं ना कोई, तो हमारा दिल भी उकताता है उस बात से। यानी कि पेरेंट्स की कही हुई बात भी ना बाज़ औक़ात दिमाग को टॉर्चर करने लग जाती है। ये ना एक हाथ दो और एक हाथ लो की चीज़ होती है। आप इज़्ज़त देंगे तो आप इज़्ज़त लेंगे। भई ये अब कह देना हर आदमी फ़रिश्ता नहीं होता है। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने हर चीज़ से पाक एक अलहदा मखलूक बनाया है। इंसान में अल्लाह ताला ने दिल, दिमाग सब कुछ लगा दिया है और वो धड़कते हैं, वो सोचते हैं, उनमें इमोशंस होते हैं। बंदे दा फ़रिश्ता बनना कोई एडा सौखा काम नहीं हैगा। फ़रिश्ता सिर्फ़ अल्लाह के वली दुनिया पर मौजूद हैं, लेकिन हम आम इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और ख़ासकर जो लोग आपको कुछ नहीं कहते, आपका ख़्याल रखते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ माड़ी चंगी विच नहीं होंदे, फिर आपको ये पता चले कि वो बंदा आपके लिए बुग़्ज़ रखता है, तो ऐसी तोता चश्मी के ऊपर ना इज़्ज़त करना आसान नहीं होता, नहीं होती फिर इज़्ज़त। फिर ना अपने रवैये से उस बंदे को देखिए, बेइज़्ज़ती करने की फिर भी ज़रूरत नहीं होती किसी की, लेकिन अपने रवैये से ऐसे शख्स को ये बात समझा दें कि जितनी इज़्ज़त दोगे उतनी लोगे, और यही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। गलत बात पे नहीं, सही बात पे डटना, खुददारी और इज़्ज़त दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हर बंदे का बेसिक राइट है और ये अल्लाह ने दिया है। हमारे यहाँ ना इस मतलब के पीछे इतना ज़्यादा डीपली बंदे को डिप्रेस किया जाता है कि वो अपनी ईगो ख़त्म कर बैठता है। ईगो नहीं ख़त्म करनी। बी पॉजिटिव बट बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड एट योर राइट। खैर, अब मैं इस पर जितना भी बोलती जाऊँ वो कम है और मेरे पास बोलने को अभी भी बहुत कुछ है। बात को वाइंड अप करती हूँ। बात ये है कि बुग़्ज़ से अगर कोई बंदा भरा है और आपको पता चल जाए, तो फिर पहली बात ये है कि आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें जिस हद तक हो सके। लेकिन फिर जब आप कहते हैं ना कि नहीं भई अवॉइड ही नहीं हो रहा है, तो फिर उस बंदे नूं ओदी हदूद दस दो कि इस तो अगे नहीं, इस तो अगे हुण अग खड़ी है, और अग जिहड़ी है ना वो ख्याल फिर किसी दा नहीं करती। जिन्नी देर दे विच फिर पानी पैंदा है ना, उन्नी देर च अपना काम कर चुकी हुंदी है। मटन यखनी पुलाव मैंने बनाया था। अच्छा, मुझे आप सब एक बात बताएं, पंजाबी घरों में जहाँ तक मुझे पता है, हमारे घरों में आज तक पुलाव के अंदर सौंफ नहीं गई। मुझे लगता है कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो सिंध में या कराची में पैदा हो गया है कि पंजाबी पुलाव के अंदर सौंफ होती है। मैं अगर गलत हूँ ना, तो मुझे ये ज़रूर बताएं। मैंने ना ऐसे ही सुना के एक बार सौंफ डाल ली थी पुलाव में, और उसके बाद फिर सारे घर ने सच में वो पुलाव नहीं खाया था। हम लोग तो गुड़ के चावलों में सौंफ डालते हैं, पुलाव में तो बिल्कुल नहीं डालते। बहरहाल फिर भी मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ये किचन स्टोव मुझे बड़ा प्यारा है। ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ये मुझे बहुत अजीज़ है। ये इनफैक्ट है ही बहुत अच्छा, और इसका जो लिड था ना वो ख़राब हो गया था वक्त के साथ साथ, उसका पेंट उतर गया था, वो गंदा लगता था ज़रा, वो वीडियो के अंदर बहुत बुरा लगता था बनते हुए। मैंने वो उतरवा दिया है। अब ये दीवार मुझे खाली खाली लगती है। अब मैं यहाँ के लिए कुछ सोच रही हूँ कि यहाँ क्या होना चाहिए। रात में मैंने ना देगी चिकन कोरमा बनाया था। तो चिकन कोरमा की कई रेसिपीज़ हैं। एक तो वो प्याज जिसमें अलहदा ब्राउन करते हैं वो होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पंजाब के जो नाई होते हैं ना, जो देगे बनाते हैं, वो इसी तरह बनाते हैं जैसे मैंने बनाया। मैं इंशाल्लाह आपको ना इनकी रेसिपीज़ अलहदा से शॉर्ट्स में भी दूंगी। एक केवड़ा वाटर होता है जो लाजमी जाता है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं नहीं यूज़ करती। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ब्रांडेड जो कोरमा के पैकेट्स आते हैं ना, अगर वो थोड़ा सा शामिल करें बीच में, तो उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने केवड़ा एसेंस डाला हुआ होता है। मेरी ये पर्सनल चॉइस है कि मुझे ना नमकीन खानों में केवड़ा की जो खुशबू होती है ना, वो दिल को भरती है और खाने को जी नहीं चाहता। तो डिज़र्ट्स होते हैं हमारे, मीठे होते हैं ना, उन्हीं को केवड़ा सूट करता है। अगेन इट्स प्योरली माय पर्सनल चॉइस। और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी रेयर टाइम्स में 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, कभी कभी ब्रांडेड जो मसाले होते हैं ना उनका 1 चम्मच यूज़ कर भी लेती हूँ। उससे थोड़ा सा ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। देख लीजिए सारे दिन में कितने बर्तन धोने पड़ जाते हैं। अभी नाश्ते के इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही तो आपको सारा दिन अच्छा सजा संवरा किचन और घर मिल जाता, साफ़ सुथरा खाना खाने को मिलता, और फिर किचन को साफ़ सुथरा किए बगैर ना सोना, ये कभी नहीं हुआ है।
अभी तक तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, कभी कोई हालात तबीयत ख़राब हो वो अलहदा बात है, लेकिन सख्त तबीयत ख़राब में भी मैं लाजमी करके सोती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी इस बात को बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पर डांट भी पड़ती है कि इतना ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मत थकाओ। ऐसे ही एक दूसरे का छोटी छोटी बातों पर ख्याल रखना ही मोहब्बत और खुशी है।